दिखाएंगे जेसीसी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बैठे 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 हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खजूरिया जी, सहकारिता मंत्री उदयलाल अन्ना जी, हमारे साथी अध्यक्ष कृषि उद्योग विकास बोर्ड रमेश डूडी जी, प्रति सांकला जी और गौरव गोयल जी, गौरव अग्रवाल जी, उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण और तमाम मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, किसान महोत्सव का 30वां दिन है और मुझे खुशी है कि लगभग 60,000 किसानों को यहाँ पर आने का लक्ष्य रखा गया और जो उत्साह देख रहे हैं उसे लगता है कि आने वाले वक्त में उदयपुर के अंदर भी और जोधपुर के अंदर भी इसी प्रकार के आयोजन होंगे और किसानों में एक नया संकल्प लेने का जज्बा पैदा होगा। क्योंकि सरकार जब से बनी आपके आशीर्वाद से, तब से हमने कृषि को और किसान को तवज्जो दी है। इसीलिए हम लोगों ने अलग से बजट का प्रयोग देश में पहली बार हमने किया। दुगनी धनराशि रखी बजट के अंदर भी, नई नई योजनाएं किसान हो, कृषक हो या पशुपालक हो उसके लिए लाए गए, कई तरह की छूट दी गई उनको। और ये भी कोई कम बात नहीं थी कि आपको याद होगा पहली बार मैंने 15 साल पहले कहा था, जब आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था, कि 90 पैसे बिजली जो है वो 5 रुपये तक हो गई, 5.5 तक हो गई है। पर मैंने कहा था उस जमाने के अंदर कि किसानों की बिजली 90% ही रहेगी, 90 पैसे ही रहेगी, एक नया पैसा आगे नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। और मुझे खुशी है अभी तक हम लोगों ने, चाहे अनुदान देना पड़ता है बिजली कंपनियों को, हजारों करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, वो देना हमने मंजूर किया है, परंतु 90 पैसे किसान की बिजली रखी है। अभी जो छूट दी गई है 2000 यूनिट तक की, वो अपना पे बहुत बड़ा फैसला है। करीब 1800 रुपये प्रति माह बचेंगे उसके, अगर 90 पैसे के हिसाब से बात करें तब भी। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार बचत कैसे हो इस महंगाई के दौर के अंदर, किसान मजबूत कैसे हो, किसान की आय कैसे बढ़े, ये प्रयास हम कर रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही थी, एनडीए गवर्नमेंट ने भी कही, हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अभी तक तो एमएसपी का ही पूरी तरह फैसला नहीं हो पाया। न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की बात नरेंद्र मोदी खुद जब मुख्यमंत्री थे मेरी तरह गुजरात के अंदर, और केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी, तो वो उठाते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए किसानों के लिए। और जब सरकार आ गई, उनकी खुद की प्रधानमंत्री बना दिया, उनको झूठे वादे के आधार पर काला धन लेके आऊँगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा प्रति वर्ष नौजवानों को। एक वादा पूरा नहीं कर पा रहे वो, और अब तो उनकी बात करना ही छोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो वो सरकार जो झूठे वादे करती है और उनके जो राज्य के नेता हैं वो भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा तो सामने आ गया। ये बात अभी रमेश डूडी जी कह रहे थे और आनंदा जी कह रहे थे कि हमने सरकार बनते ही जो राहुल गांधी ने वादा किया था प्रदेशवासियों से कि हम 7 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और ये बात
आप सबको मालूम है कि आते ही सरकार ने 2 दिन के अंदर, राजस्थान ने नहीं, मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ ने भी, उन्होंने एक दिन में कर्ज माफ कर दिए। और पिछली सरकार 50,000 का वादा कर रही थी मुश्किल से। हमने जितना कर्जा था, चाहे 2 लाख था, चाहे 5 लाख था, चाहे 7 लाख था, पूरा कर्जा माफ कर दिया, 14,000 करोड़ का कर दिया। बल्कि 6,000 करोड़ तो पिछली सरकार का बकाया था, वो भी हमने चुकाया। हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकें जो है उनको बार बार प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप जिस प्रकार इंडस्ट्री वालों को 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, इंडस्ट्री वालों का 10 लाख करोड़ का, ये तो 1 लाख करोड़ भी नहीं है किसानों का। तो उनके साथ में अगर सेटलमेंट कर सकते हो बैठ करके, तो आप किसानों के कर्जे जो है उनका सेटलमेंट कर लो। किसान का हिस्सा आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं और वो तैयार होंगे भी नहीं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में एक क्वेश्चन का जवाब दिया इन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आपकी मंशा क्या है। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, आपकी गवर्नमेंट की मंशा बताइए। तो उन्होंने साफ कहा हम कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे और माफ करना भी नहीं चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ या राजस्थान के नेताओं से, आप जवाब तो उनसे मांगो, देश के प्रधानमंत्री से मांगो आप जवाब, तो कृषि मंत्री से मांगो जो किसानों की बात करते हैं। उनका जवाब था कि नहीं, कर्जा माफ करना भी नहीं चाहिए किसानों का। अगर कर्जा माफ करेंगे तो इनकी आदत जो है वो ऐसी हो जाएगी कि नहीं, कर्जा तो फिर माफ होगा तो कभी चुकाएंगे ही नहीं वापस। जिस सरकार की मंशा किसानों के प्रति ये हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए बिना पूछे तीन कानून लिया है, काले कानून। हमने असेंबली में वहाँ पर उनका जवाब दिया और नए कानून पास किए हमने यहाँ पर। आखिर में किसानों के साथ में सामने झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद में जिस प्रकार भारत सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने, वो पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता का प्रतीक था कि करीब 1.5 साल तक आंदोलन चला हो। हालांकि दुख होता है कि 500-600 किसान मारे गए बेचारे। बताइए आप, उनका क्या कसूर था आंदोलन के अंदर। लाइनें लगी थी नोटबंदी में, तब 400-500 लोग मारे गए थे। ये तरीका होता है शासन करने का। आप इस प्रकार से जिस देश की जनता ने आपको मौका दिया है शासन करने का, आप उनका दिल जीतने की बात करो, विश्वास दिलाओ उनको। आलोचना होती है आपकी, उसको सहन करो आलोचना को, पर आप आलोचना सहन नहीं कर पाते हो। ये तरीके गलत है आपके शासन करने के। पूरे धर्म के नाम पे राजनीति करते करते कब तो राज करोगे आप। आखिर में तो देश के लोग चाहते हैं विकास हो देश का। आज जो हम खड़े हैं, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद में किसानों को तवज्जो नहीं देता, कृषि को तवज्जो नहीं देता, सिंचाई का ध्यान नहीं रखता, भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने उस जमाने के अंदर। अगर वो उस जमाने में आज़ादी मिलते नहीं बनाते, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये समझते नहीं है। ये संस्थाएं जो है आज़ादी के पहले की बनी हुई है, जिसको मजबूत किया। आज उनके कारण जितनी रिसर्च हुई है, आज इतना बड़ा मुल्क 140 करोड़ की आबादी का। पहले हम अमेरिका के सामने भीख मांगते थे गेहूं के लिए, गेहूं खिलाने के लिए यहाँ की जनता को। ये तो हमने बचपन में भी देखा, आपने देखा होगा कई लोगों ने। 480 480 के गेहूं आता था, वो बढ़ता था राशन की दुकानों से। आप बताइए आज देश आत्मनिर्भर हो गया, कैसे हो गया? किसानों की मेहनत का परिणाम है। आधुनिक खेती होने लग गई, आधुनिक उपकरण आने लग गए, अच्छे खाद, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे उपकरण, अच्छे बीज,
आधुनिक मॉडिफाइड बीट, पूरी क्रांति हुई है देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई जर्मनी जापान की तरह नहीं है जो 10-15-20 करोड़ की आबादी के मुल्क हो। 140 करोड़ की आबादी चाइना के लगभग बराबर हो गई, बल्कि चाइना से हम आगे निकल रहे हैं आबादी के मामले में। ये हालात जिस देश के हों, उसमें क्या नहीं किया देश की कांग्रेस सरकारों ने आज़ादी के बाद में, इतिहास गवाह है। 70 साल में क्या किया, खाली जुमला बोल देंगे, जनता को भ्रमा देंगे। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि सरकार, राजस्थान सरकार ने भी अभी जब आप सुन रहे थे ड्यूटी जी का भाषण, तो सबसे लास्ट में उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्व की बात है। और मैं भी आपको कहना चाहूँगा, कृपया करके आप इस पर ध्यान दें। हमारी सरकार ने सरकार बनते ही एक पॉलिसी बनाई थी, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो एक्सपोर्ट, एग्रो बिजनेस, मतलब कृषि के जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है, उनको वैल्यू एडिशन करना उसके अंदर, खेत के अंदर ही लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ छोटी बड़ी। कोई पूछने की जरूरत नहीं सरकार को, साथ में उससे आप बिजनेस करो, मार्केटिंग खुद कराओ और एक्सपोर्ट करो। तो पहले बार हमने दिया था 25% और 50%। अगर वो किसान है तब तो मिलेगा उसको 50% अनुदान या 1 करोड़ रुपये मिलेगा। अगर वो किसान नहीं है और अन्य व्यक्ति आगे लगातार किसान के खेत में काम करता, तो उसको मिलेगा 25% अनुदान या 50 लाख रुपए। उसको मैंने बढ़ा के अभी इस बजट में कर दिया है 50% और 75 लाख कर दिया है नॉन किसान के लिए। तो किसान अगर करेगा बिजनेस, उसके लिए 75% या 2 करोड़ रुपये अनुदान मिल रहा है। अब आप बताइए, इतना बड़ा अनुदान है, तब भी अगर किसान आगे नहीं आएगा और व्यापारी आएगा, छोटे उद्योगपति आएंगे, किसान के बेटे कब आगे बढ़ेंगे। तो डोडी जी जो बात कह रहे थे, माने ये है, इतनी क्रांतिकारी पॉलिसी हमारी है, पूरे देश में तो चर्चाएं होती है, उसका लाभ अगर किसान नहीं उठाएगा तो हम कैसे कर सकते हैं। ये राजस्थान के लोगों को अब अपने पैर बदलनी चाहिए, प्रायोरिटी बदलनी चाहिए। हमने MSME एक्ट बनाया सरकार बनते ही, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए। पहले 3 साल था, फिर 5 साल कर दिया। कोई तरह की भूमि परिवर्तन की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सरकार के पास आने की जरूरत नहीं आपको, पॉलिसी में आ गया, एक्ट बन गया है असेंबली के अंदर। 15-20 हजार उद्यमी मुश्किल से आए होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पॉलिसी का कोई मुकाबला नहीं। ये महंगे इलाज फिर देख ही रहे हैं आप लोग, क्या बार बार मैं कहूँ उनके बारे में। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, मुझे खुशी हुई, परसों मैंने 250 करोड़ रुपया 40,000 जो गाय मर गई उनको जो मैं DBT बटन दबाया, तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी मैं सोच सकता हूँ। आपको कितनी खुशी होगी, मुझे एहसास ही बात का है। पूरे राजस्थान किसानों की फीडबैक आ रही, सब किसान खुश है कि 40,000 रुपये गाय अच्छी किस्म की गाय खरीद पाएगा वो पशुपालन की गाय मर गई है, और आगे बीमा कर दिया गायों का। एक एक जो चीज़ है वो हमने सोच समझ के जो किया है, उस पर आपको ध्यान देना किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, किस प्रकार से पशुपालकों को पहले 2 रुपये प्रति लीटर का हमने दिया अनुदान, बीजेपी सरकार आई कैंसिल कर दिया उसको, वापस सरकार हमारी आई आपके आशीर्वाद से, हमने वापस 2 रुपये किया पहले, फिर 5 रुपये कर दिया। अब 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस मिल रहा है किसान पशुपालक को, और उसका हौसला बढ़ रहा है। और मैं चाहूँगा धीरे धीरे, कॉर्पोरेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, अमूल आज देश में नंबर 1 पर है। चरस हम चाहेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता अमूल के मुकाबले में आए सभी तरह से, और आ सकता है। दूध के उत्पादन में आज देश में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है, नंबर 1 बन चुका है। ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत है कि राजस्थान अब जो है
इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खेती की एक सीमा होती है, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, बेटे पोते होते हैं, तो जमीन का जो है माप कम होता जाता है, बंटवारा होते जाते हैं। पशुपालन भी आजीविका के लिए बहुत बड़ा साधन है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि मुझे खुशी है कि जब से सरकार ने फैसले करने शुरू किए, उसमें आप खुद देख रहे हैं कि कृषि कॉलेज, राजस्थान में 60 कृषि कॉलेज है आज के दिन। 60 में से 42 मैंने अभी 4 साल में खोले, सिर्फ 4 साल में खोले कृषि कॉलेज। आप सोच सकते हो इसके मायने क्या है। इसलिए मैंने कहा आपको कि रिसर्च सेंटर राजस्थान में 5 तो है विश्वविद्यालय कृषि के खोल दिए मैंने। मुझे उस वक्त भी अभी भी याद है, लालचंद कड्डा जी मेरे पास आए थे जॉबनेर कॉलेज को लेकर के, कृषि विश्वविद्यालय के लिए, और मैंने एक झटके में फैसला कर दिया कि जॉबनेर इतिहास की कॉलेज है कृषि की। उदयपुर में खाली था एक यूनिवर्सिटी थी, आपकी कृषि विश्वविद्यालय, और 5 विश्वविद्यालय राजस्थान में कृषि के हैं। रिसर्च होती वहाँ पर। सरसों का अनुसंधान केंद्र अपने यहाँ पर है। काजरी जोधपुर के अंदर पहले से ही है। राजस्थान की एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग बन गई है। हर दिशा में राजस्थान कोई ऐसा नहीं है, कोई जमाने में रेगिस्तान के इलाके थे, अकाल सूखे पड़ते रहते थे। पूरे देश में कई लोगों का भ्रम अभी तक वही है, बदल गया है। एजुकेशन में सारी संस्थाएं आ गई, जो देश की मानवीय संस्थाएं हैं, एम्स सहित आ गई है। IIT, IIM, IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी मैंने बता दी आपको, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी आ गई। सब कुछ राजस्थान में आज एजुकेशन के लिए है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज। आज राजस्थान शिक्षा में आगे बढ़ गया। राजस्थान ने इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया है राइट टू हेल्थ एक्ट पास करके। ये 25 लाख के बीमा की तो अलग बात है, उससे बड़ी बात है आप सबको अधिकार मिल गया है सरकार से मांगने का, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कानून के अंतर्गत। ये अब सरकार का दायित्व हो गया, ये कानून असेंबली में पास हो गया। ये तब बहुत बड़ा काम वो हुआ है, जिसके लिए पूरे देश के अखबारों ने बहुत तारीफ करी उसकी। जब स्ट्राइक डॉक्टर ने स्ट्राइक करी तब इतने आए संपादक किए, इतने आर्टिकल आए कि इतना क्रांतिकारी काम किया सरकार ने। हम तो चाहेंगे भारत सरकार को भी चाहिए कानून पास करे, सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखे। आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो तो आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को जिसको जरूरत है उतना पैसा कम से कम जीवन बिताने के लिए, जीविका के लिए, परिवार का भरण पोषण कर सके। चाहे मजदूर है, ठेले वाला है, रेहड़ी वाला है, सड़कों बैठ के धंधा करते हैं, बुढ़ापे में कैसे कमाएंगे ये लोग? उनकी जिम्मेवारी सरकारों की होनी चाहिए। दुनिया के मुल्कों में है, और हमने 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे राजस्थान के अंदर। अब ये मैंने कम से कम 1000 रुपये पेंशन कर दी, और 15% पेंशन अपना बढ़ते रहेगा आगे, ये भी हमने कर दिया। चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, उन सबका ख्याल रखने की जिम्मेवारी सरकारों की होनी चाहिए। समय बदल गया है, 21वीं सेंचुरी आ गई। राजीव गांधी का सपना था, और जो कुछ भी फैसले उन्होंने किए थे आज वो इतिहास में दर्द है, दर्द हो गए, क्योंकि महिलाएं, दलित, पिछड़े तमाम लोगों को जिस प्रकार के चांस मिल रहे हैं, अमेंडमेंट किए 73, 74 संविधान के अंदर, और सत्तम भागीदारी होगी उनकी नगर पालिकाओं में, पंचायतों के अंदर। बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था वो। इस प्रकार के अब समय बदल गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मिलकर के, जो हमने अभी बताइए, आप मोदी जी 2000 रुपये बेचते हैं 4 महीने में किसान को। ऐसी पब्लिसिटी की हुई है उनकी, मार्केटिंग में तो बहुत उनका मुकाबला ही नहीं कोई। काम कम, मार्केटिंग ज़्यादा। और कांग्रेस सरकार में क्या करते हैं, काम बहुत ज़्यादा, मार्केटिंग बहुत कम। इतना ही फर्क है। अब बताइए,
2,000 रुपये 4 महीने का, मतलब 6,000 रुपये देते हैं वो किसान को 1 साल का, अब वो लूट रहे हैं। और हमने अभी जो किया आपके ये 1800 रुपये प्रति माह, मतलब बताइए करीब 22,000 रुपये मिलते हैं किसान का। जो 1800 आपकी 2,000 यूनिट कम हुई है, फ्री हुई है, 22,000 का फायदा हुआ किसान को। उसकी गिनती नहीं है, गिनती क्या है कि मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं। अरे भाई 6,000 का क्या मायने हैं 1 साल में? राहुल गांधी ने कहा था 6,000 रुपये प्रति माह दो, नाम रखा योजना का न्याय योजना। वो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। कम से कम 6,000 रुपये में आदमी अपने घर को पाल सकता है। 2,000 दे रहे हो आप, और उसका प्रचार बड़े बड़े विज्ञापन आएंगे कई दिन तक, फिर 2,000 आएंगे, डीबीटी होगी, फिर उसकी खुशियाँ मनाई जाएगी। तो गणना हमें भी आती है, गणित हमें भी आती है भाई। आज 1800 रुपये प्रति माह मैंने किया, फ्री कर दिया बिजली। अगर 90 पैसे से, अगर 5 रुपये से करते हैं, आप सोच सकते 10,000 रुपये प्रति माह होता है वो। अगर बिजली की एक्चुअल कॉस्ट लो 10,000 प्रति माह किसान को फायदा हुआ है। पर क्योंकि वो हम पैसा अलग देते हैं कंपनियों को, वो मैं नहीं गिन रहा हूँ, खाली 90 पैसे गिन रहा हूँ, तब भी आप 1,800 प्रति माह का फायदा हो रहा है किसान को। तो आप सोच लीजिए आप। तो ये इस हकीकत है, हकीकत को कोई बदल नहीं सकता। ये आपको हमको समझने की बात है, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। बाकी तो मैं गौशाला में कह चुका हूँ परसों आपको, गौशाला में अनुदान हम दे रहे हैं, गाय विभाग हमने खोला है, लंपी रोग में हमने मदद करी है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है। और बीमा हमने किया गायों का, आप बता दीजिए। और गायों की राजनीति कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने कभी कहा क्या गाय के नाम पे हमें वोट दो आप? अरे हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्म कहता है, हमारी सेवा कहती है कि हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए। बचपन से ही बच्चे जो है जाके गाय को रोटी खिलाते थे। क्या इसमें बहुत बड़ी बात है? पर इस प्रकार प्रचार करने के लिए आदि है लोग, आपको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी हमने कृषि बजट अलग पेश करके 11 मिशन बनाए मैंने। मिशन आधारित, मिशन मोड पे हम चाहते हैं कृषि आगे बढ़े। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो 11 मिशन क्या है और 12वां मिशन क्या है युवा कृषकों के लिए, इसको आप जो है, जिसमें मैंने कह दिया आपको, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाली बात, एक्सपोर्ट करने वाली बात, बिजनेस करने वाली बात, 2 करोड़ रुपये अनुदान वाली बात, ये तमाम 12 मिशन में आ जाएगी। 12 मिशन की आप लोग प्लीज जो है कृपा करके आप स्टडी करें, अपने घर पे बच्चों को कहें, इंटरनेट पे होगी वो, ले लें हमारी सरकार से, पढ़े उसको क्या मिशन मोड है। उसके कारण बाद में आप सरकारों पर भी दबाव बना सकते हो कि भाई आपके मिशन मोड में ये बातें हैं, अब आप हमें ये लाभ दीजिए, ये लाभ दीजिए, ये लाभ दीजिए। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कृषि और कृषक आगे बढ़ेगा तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेंगे। ये तो बात हम लोग कहते ही कहते हैं शुरू से। 80% आबादी निर्भर करती है, गाँव के रहती है, खेती पर निर्भर करती है या ग्रामीण उद्योग पर निर्भर करती है। हर क्षेत्र का हमने ध्यान रखा है, कोई कमी आने दी नहीं है। आगे भी जो है हमारी सोच वही रहेगी किस प्रकार सिंचाई सुविधाएं बढ़े, इसलिए एक से बढ़ के एक हम योजना ला रहे हैं, सिंचाई के बांध बना रहे हैं। पर मैं कई बार सोचता हूँ, मोदी जी जो बोलते हैं कि 70 साल में क्या किया, अरे पंडित नेहरू ने तो बड़े बड़े बांध बना दिए। मैंने भी नाम लिया आपको, हीराकुंड और नागार्जुन सागर और बाघा डैम। आपने 9 साल में एक डैम बनाया क्या, बता दीजिए मुझे मोदी जी। बिना डैम के कैसे सिंचाई बढ़ेगी आपके? कोई समझ में नहीं आता। ये लोग झूठ बोल बोल के, असत्य बोल के किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये आपको हमको समझने वाली बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जो आए हो यहाँ पर 3 दिन रहे, कल दूसरे किसान भी आए थे, परसों भी आए थे, बहुत शानदार ये प्रोग्राम सफल रहा। इसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से लालचंद कटारिया जी को, इनके विभाग के अधिकारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार आपने ऑर्गेनाइज किया, किसानों का मेला, एग्जीबिशन लगी है,
समझ बड़ी है आधुनिक यंत्रों के बारे में, खेती के बारे में। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे कैंपस में अंदर जो सीखने को मिला है, हम भी गए थे एक कैंप में देखने के लिए, हमें अच्छा लगा कि एक से बढ़ के एक वेंडर भी आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार एक प्रोग्राम रहा। इसके लिए आप सब किसान भाइयों को बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक जी गहलोत।